अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़े अफसोस के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो कल मैं गया था गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, और जो शाम के टाइम मैंने वहाँ नज़ारा देखा, बकरा ईद के मौके पर जो हमारे लोग बकरे लेकर आ रहे थे गुजरात से और महाराष्ट्र में एंट्री ले रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस का जो एक नज़रिया था कि एक भी लॉरी को महाराष्ट्र के अंदर आने नहीं दे रहे थे। वो पुलिस स्टेशन था तलासरी पुलिस स्टेशन। और जब मैंने वहाँ माहौल देखा तो पुलिस से भी बात किया, और वहाँ से मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था फेसबुक के ऊपर, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया और बना नहीं पाया मैं सही से। फिलहाल बड़ा मुझे महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर बहुत गुस्सा है, और गुस्सा इस बात का है जो एनसीपी और कांग्रेस में बैठे हुए नेता हैं, मुस्लिम लीडर, और जो अबू हाशिम आजमी साहब भी शिवसेना की गोद में बैठे हैं जाके, वो ये सब सेकुलर पार्टियां हैं, बड़े अपने आप को इससे बोलती हैं कि हम लोग सब सेकुलर हैं और हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की हेल्प करा करेंगे। और इसीलिए मुसलमानों ने जिताकर इतने 5-6 एमएलए को भेजा है कि हमारे कम से कम हमारे हक की बात कर पाएंगे ये लोग। आज का मुसलमानों का तो हिसाब ये हो गया है कि कल रात को जब मैंने माहौल देखा, वहां करीब करीब काफी लोग बकरे मर चुके थे। 3-3 दिन से वहां पर तलासरी पुलिस स्टेशन के बाहर जो हाईवे है, गुजरात और महाराष्ट्र हाईवे, कितनी गाड़ियों में से बकरे बीमार हो गए और बहुत सारे बकरे मर गए। ये बात जब हमने अबू हाशिम आजमी को फोन लगाकर बोली, तो एक तो ये हमारे एमएलए हैं, जनता के लिए हैं, और कौम की जब बात करते हैं इसलिए मैंने इनको फोन लगाया कि भाई आप बकरा ईद के मौके पर अगर आप जनता की बात नहीं सुनोगे, किसानों की बात नहीं सुनोगे, जो बकरा ऑनलाइन खरीदे हैं और हम लेके जा रहे हैं उनको बॉम्बे में जाके ऑनलाइन के जरिए से उनके घर तक पहुंचा देंगे, तो पहुंचाएंगे कैसे जब हम वहां से लेके आ रहे हैं तो वहीं बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है और हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो मैं उन मुस्लिम लीडरों से बात करना चाहता हूं जो अबू हाशिम आजमी जैसे माशाल्लाह बहुत ही जुझारू मुसलमानों की क़यादत करते हैं। क्या हो गया इनको? अबू हाशिम आजमी साहब, क्या हो गया आपको? आप एमएलए हो, शिवसेना की सरकार की गोद में बैठे हो, उद्धव ठाकरे से साहब से आपकी डायरेक्ट बातचीत चल रही है। छोड़ दीजिए सीट, अपनी सीट को छोड़ दीजिए। लानत है आपके ऊपर, आप एमएलए होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। आम जनता वहां पर पिस रही है, किसान बर्बाद हो रहा है। जो बकरे लेकर लोकल लोग आ रहे हैं बंबई, उनके 10-10 बकरे मर गए, लाखों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप सिर्फ अपने एयर कंडीशन में बैठकर सिर्फ नजारा देख रहे हो। कल जब हमने रात को 7 बजे 7:30 बजे के आसपास फोन किया अबू हाशिम आजमी साहब आपको, तो आपके जो पीए हैं प्रदीप, उन्होंने फोन उठाया, साहब मीटिंग में है, जा रहे हैं होम मिनिस्टर से बात करने के लिए। अभी तक होम मिनिस्टर से आपकी बात नहीं हुई। छोड़ दीजिए कुर्सी, कोई मतलब नहीं है आपका मुसलमानों का रहनुमा बनने की। बेकार हैं आप, लानत बरसेगी आपके ऊपर। जब कौम को आपकी जरूरत थी और आपने कोई कुछ काम नहीं कर पाए, और आप फोन भी उठाने को और बातें ऐसी करते होम मिनिस्टर से। क्या होम मिनिस्टर के पास जाके कर लिया आपने? अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने असलम शेख साहब को फोन लगाया, मिनिस्टर है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, कोविड-19 हो गया है उनको, अस्पताल में है, नहीं उठाया फोन। उसके बाद मैंने अमीन पटेल साहब को फोन लगाया, एमएलए है, नहीं उठाया फोन। आरिफ नसीम खान से बात हुई जो पूर्व होम मिनिस्टर हैं, आपने भी कहा कि हम जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बाद बात करेंगे, ईद के बाद बात करेंगे। आप आरिफ साहब, ईद के बाद बात करेंगे आप। नवाब मलिक साहब, आप मिनिस्टर हैं,
किस बात के मिनिस्टर हैं आप? लानत है आपके ऊपर। जब आप बकरा ईद के मौके पर अपनी कौम का काम नहीं कर सकते तो मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, घर में बैठिए आप। आपकी जिंदगी पर लानत है। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कम से कम अपना एयर कंडीशन छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जाके देखो अपनी आंखों से किसान का हाल। और जो लोग ट्रकों में लेकर आ रहे हैं, छोटे गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं, रिक्शे में लेकर आ रहे हैं, उनको लाने नहीं दिया जा रहा है बकरा। तो बकरा ईद मनाने के ख्याल में आपने बोल दिया ये रूल है। वो रूल के बाद भी पुलिस वहां पर फुल गुंडागर्दी चल रही है। और मैं तो पुलिस को इसलिए नहीं बोलूंगा कि पुलिस क्या करे, ऊपर के हाथ नवाब मलिक साहब मिनिस्टर हैं, आरिफ नसीम साहब आप भी सुन रहे हैं, नवाब मलिक साहब, अबू हाशिम आजमी साहब, बड़े जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं आप कुर्सी छोड़ दीजिए। असलम शेख साहब मिनिस्टर हैं, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। लानत है आप लोगों के ऊपर। कोविड-19 है, आपके सारे उसूलों को माना हमने गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सारे उसूलों को माना। अभी ईद गई है 2 महीना पहले, घर में ही हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तराबी पढ़ी, सब घर में किया जैसा आपने बोला। लेकिन बकरा ईद तो घर में नहीं मनाई जा सकती ना। बकरे के लिए तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए ऑनलाइन हमने बकरा भी खरीद लिया, लेकिन काटने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। जब बकरा ही हमारे पास नहीं आएगा तो बकरा ईद कैसे मनाई जाएगी? मुसलमान लीडरों, होश में आओ, निकलो रोड के ऊपर अगर मर्द हो तो, और नहीं मर्द हो तो कुर्सी छोड़ो, दूसरे लोगों को आने दो ऊपर, जो कम से कम यहां महाराष्ट्र की सरकार के उद्धव ठाकरे की आंखें में आंखें डालकर बात कर सके, जो अपनी बात को मनवा सके, जो कम से कम साल में एक बार जो त्योहार आता है उस त्योहार को मनवा सके। कैसे नापुंसक एमएलए हो तुम लोग। अबू हाशिम आजमी, शर्म आना चाहिए तुमको। रोड पे आओ, रोड पे आके निकलो, पूरी आवाम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ऐसे मौके पर अगर रोड पर नहीं आओगे, नवाब मलिक साहब, आरिफ साहब, असलम भाई, अमीन पटेल साहब, रईस शेख साहब, आप एमएलए हो, निकलो रोड के ऊपर, सब एकजुट होकर निकलो। देखो बकरा ईद मनाई जाएगी। सरकार को झुकाओ। क्यों नहीं झुकेगी सरकार? आप अपनी बात तो रखो। अगर उनके जाके तुम तोलोगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। तुम लोग सिर्फ तोलने का काम करते हो। इलेक्शन का वक्त आता है तो सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हो। तुम मरो चुल्लू भर पानी में। जाके देखो, मैं गया था, सुबह लौटा हूं वहां से, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से। मैंने देखा वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तुम खाली एयर कंडीशनों में बैठे हुए मंत्री, अपने को मंत्री पद मिल गया, एमएलए बन गया, बैठ गए अपने। अल्लाह भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। कब्र में जाओगे, तुमसे सवाल किए जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हें ओहदा दिया था तो उस ओहदे का नाजायज फायदा मत उठाओ, मत तोलो उन लोगों की जो मुझे मालूम है तुम्हारे कभी फेवर में नहीं आने वाले। तुम उनकी गोद में बैठे हुए हो। बैठे रहो तुम ऐसी, एनसीपी वालों, कांग्रेस वालों, समाजवादी पार्टी वालों, बैठे रहो ऐसी गोद में, नपुंसक बन के बैठे रहो। लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। बकरा ईद जैसे मौके के ऊपर भी तुम चुप बैठे हो। रोड पे नहीं निकल सकते, घेराव नहीं कर सकते। घेरो सब चीफ मिनिस्टर का घर, अपनी बात को मनवाओ, और नहीं बनवा सकते हो तो कुर्सी छोड़ो, दूसरे मुसलमान लीडरों को ऊपर आने दो। होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं 3 दिन से? क्या रिजल्ट निकाला तुमने? कुछ नहीं निकाला, और निकाल भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तुम ऐसी सरकार के साथ में गठबंधन में हो कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, और तुम्हारे बस की बात है भी नहीं। बहुत कुछ कहना है तुम्हारे बारे में। रोड पे मिलोगे तो तुम्हें बताऊंगा, मैं काला मुंह करूंगा रोड के ऊपर तुम सब अबेलों का, कि जब ऐसे मौके पर अगर तुम काम नहीं आओगे तो लानत है। तुम सबका काला मुंह करूंगा, बता दे रहा हूं।
अब के चुनाव में तुम उतरो खाली, तुम्हें ये सब बातें याद दिलाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब ये बातें याद दिलाऊंगा। लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है किसानों का, मुसलमान भाइयों का, और कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है वहां पर। पुलिस इतनी बुरी तरीके से डंडों से ला रहे। भाई कोई गुनाह किया है क्या हमने? हम बकरा खरीद के अगर आके ऑनलाइन तरीके से अगर उनको लोगों के घर में डिलीवरी करेंगे, बकरे को देंगे, तो ये गुनाह है क्या? एफआईआर हो रही है मुसलमानों के ऊपर, और तुम्हें फोन करो तो तुम बोलते हो चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे, होम मिनिस्टर के पास जा रहे। लानत है साले तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, कोई फायदे के नहीं हो तुम, कोई मतलब के नहीं हो जो तुम। एक लीडर नहीं गया है वहां पर, एक लीडर। 3 दिन से वहां पर लोग परेशान हैं। 200 ट्रकों को पुलिस ने वहां से रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा बकरे मर चुके हैं वहां, हजारों बकरे बीमार हो चुके हैं। कल रात को सुबह 5 बजे भी एक 30 बकरे लेकर आ रहा था, उसके ऊपर एफआईआर हुई, इसको जेल में डाल दिया गया है। बकरे भी नहीं दिए जा रहे। तलातरी पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूं। बात करो सीनियर को, कमिश्नर से बात करो। तुम नहीं कर सकते हो, मुझे मालूम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नपुंसक हो तुम सब, नपुंसक हो तुम सब, समझे ना? नपुंसक हो। कोविड-19 सुना ना, माना ना हमने। रमजान ईद, ईद घर में मनाई ना, सब मनाया ना। ये तो नहीं हो सकता ना घर के अंदर। ऑनलाइन लिए ना बकरे, उसके बाद भी तुम 7-8 एमएलए होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। बैठे रहो घर में, बैठे रहो। देखूंगा एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारे मुंह काले करूंगा। बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं अभी इतना कुछ कह दूंगा कि ये सब बेचैन हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.